बीजेपी का बड़ा हमला, जहां बंगाल में मुगल शासन का दौर। लॉकेट चैटर्जी ने कहा, बीजेपी की सांसद हैं लॉकेट चैटर्जी, इन्होंने कहा कि इस वक्त जिस तरीके का शासक है बंगाल में, यानी कि सीधे तौर पे टीएमसी सरकार को इन्होंने निशाने पर लिया और इन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुगलों का शासनकाल हुआ करता था, कमोबेश वही स्थिति, वैसी ही हालत तस्वीरें पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है। शाहजहां शेख पर पहले भी कई आरोप लगे थे। बशीरहाट में शाहजहां शेख का माफिया राज चलता है। क्या कुछ कहा लॉकेट चैटर्जी ने, सुनिए आप। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीरहाट संदेशखाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है, आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जो इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वामफ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का, उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अरविंद सिंह मौजूद हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से समित सेन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले समित, आपका मैं रुख कर रही हूं, आज की क्या स्थिति, क्या खबर वहां से सामने आ रही है? और शाहजहां शेख को लेकर के भी लॉकेट चैटर्जी को हमने सुना हमलावर नजर आई, माफिया है वो, गुंडा राज चलता है, इस तरीके की बातें। पश्चिम बंगाल की सरकार का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इस वक्त हम संदेशखाली पे हैं और संदेशखाली में ये जो जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, ताकि जो पीड़ित है, इस वक्त जो नेशनल वुमेन्स कमीशन के चेयरपर्सन, वो यहाँ पर आके पहुंची है और पीड़ित महिलाओं से बात कर रही है, क्योंकि उनका जो परिचय वो सामने ना आ पाए, इसीलिए मीडिया को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हमने अभी आपने सुनाया कि लॉकेट चैटर्जी क्या कह रही है, और इसके काउंटर जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी शशि पाजा आपसे कुछ देर पहले ही एक स्टेटमेंट जारी करके बताई है कि संदेशखाली का आपको रोक रही हूँ, रेखा शर्मा क्या कुछ कह रही है, पहले सुनते हैं। पूछा गया, डीजीपी ने बताया कि एक महिला है जिसका जो इल्जाम है वो मिला है। अभी तक चीफ मिनिस्टर का भी यह बयान है, अभी तक देखिए एक तो आई ना, अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी, अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं, ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। और ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। हर इलेक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने देखा है हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टीज की महिलाओं को, और हर बार यही होता है कि पुलिस कुछ नहीं करती, उल्टा उन्हीं के ऊपर चार्जेस लगाकर। और ये यहाँ की बात नहीं है, एक संदेशखाली की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में यही हाल है। मैम, जो कंप्लेंट किए थे जो महिला ने, उनके घर के ऊपर हमला हुआ, ऐसा उनका दावा। ये मेरी टीम जब आई थी तब उनको भी बताया था कि उनके ऊपर हमला हुआ है, इसीलिए मैं खुद आई हूँ कि ये जो भी हमला है, हम साथ हैं खड़े, सेंट्रल एजेंसीज साथ है। कहीं ना कहीं हमको ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देनी है और उनका डिसीजन होगा कि आगे क्या करना है, अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करके नौटंकी कराया जा रहा है, जो महिलाएं इस तरीके से आरोप लगा। आपको अगर मैं एक्टर लगती हूँ, और मतलब टीएमसी आधी तो एक्टर से ही भरी हुई है, वो ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उनके नेता एक्टिंग से ही बने हैं सारे, तो वो हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तो एक ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। और अगर एक्टर्स भी ऐसी बातें उठाते हैं, क्योंकि उनको भी अधिकार है, तो मुझे लगता है वो भी ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं। और शाहजहां शेख हो गया मेन आरोपी, वो अभी तक फरार है। अभी तक
रेखा शर्मा को सुना आपने, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ये, पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है। संदेश खाली में महिलाओं से इन्होंने मुलाकात की। बड़ी बात जो इन्होंने कही ये कि महिलाएं अगर जाती हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तो उनकी पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में तो ये स्थिति है, बजाय उनकी सुनने के उनके रिश्तेदारों के ऊपर ही एक्शन लिया जाता है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसे प्रताड़ित करती है पश्चिम बंगाल की पुलिस। समित सेन हमारे साथ लगातार बने हुए। समित, ये महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा, उनका ये बड़ा बयान है, ये इस बयान को कैसे देखें? अब तक तो पश्चिम बंगाल की पुलिस की कार्य प्रणाली पर, कार्यशैली पर, पश्चिम बंगाल की सरकार पे लोग बातें कर ही रहे थे। अब खुल के ये बातें हो रही हैं कि पुलिस क्या कर रही है वहां। देखिए, पुलिस कुछ नहीं किया। इसी आरोप की वजह से 9 तारीख को जो हंगामा हुआ यहाँ पर संदेश खाली में, जब महिलाएं सड़क पर उतर आई, महिलाएं तोड़फोड़ की, आगजनी की घटना घटी, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पर सच्चाई तो है, क्योंकि उसके बाद पुलिस कार्रवाई किया। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले शनिवार को पुलिस ने गैंग रेप का मामला भी दर्ज करा। अभी एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन वो भी बताई कि पहले तो पुलिस के डर से लोग बता नहीं पा रहे थे, महिलाएं बता नहीं पा रही, एक महिला तो सामने आकर बताई है। अभी इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर भी है, लेकिन पुलिस को भी यहां पर ही रोक दिया गया ताकि एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन वो पीड़ित महिलाओं से बात कर सके, अकेले में बात कर सके और वो भी निडर होकर बात कर सके। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसका काउंटर किया जा रहा है। चोपड़ा में उत्तरी बंगाल में जो एक इंसिडेंट हो गया, दुखद हादसा हो गया, जहां पे 4 बच्चों की मौत हो गई और वहां पे वो बीएसएफ के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर टीएमसी लगातार केंद्र के खिलाफ बता रही है और उनका कहना है कि यहाँ पर क्यों आ रहे हैं एनसीडब्ल्यू, क्यों दूसरी जगहों पर नहीं जा रहे, जबकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में ये जो संदेश खाली को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, पूरे देश के लोग ये जान गए हैं किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था और महिलाएं सड़क पे उतर आई और इतने सारे मामले वहां पर दर्ज, 20 मामले अभी तक दर्ज हो गए हैं, जिनमें से एक मामले में गैंग रेप का चार्जेस भी लगाया गया और 2 तृणमूल कांग्रेस के ही लोकल नेता है जिनके खिलाफ ये चार्जेस लगाया गया। लेकिन उसके उपरांत जब तृणमूल कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे तो तृणमूल कांग्रेस के जब नेता यहाँ पर पहुंचे, 2 मिनिस्टर्स यहाँ पे कल पहुंचे, वो कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ ये आरोप लगा है वो उनके खिलाफ ये फैब्रिकेटेड मामला है, इसमें सच्चाई नहीं है। और हम आपको ये भी बता दें कि आज जब एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन यहाँ पर आए, उनको तो संदेश खाली तक आने दिया गया, लेकिन जो विरोधी दल है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। कल भी वृंदा करात के आने की बात है सीपीएम की तरफ से। बिल्कुल समित, देखा हमने किस तरीके से रेखा शर्मा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और वाकई हैरान कर देने वाली बात है। महिला आयोग के अध्यक्ष अगर इस तरीके से बातें करनी है वहां ग्राउंड पर पहुंचने के बाद, हालातों को जानने के बाद, तो ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में जिस वक्त शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के किस तरीके से काम कर रहे हैं। मुगल शासक को याद किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति, ऐसा दौर इस वक्त यहाँ पर आ गया है, हिंदू महिलाओं के साथ ये चीजें हो रही हैं जो कभी मुगलों के शासनकाल में हुआ करती थी। जी न्यूज़।